नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संदीप सर आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है 2024 के विज्ञान का जो पेपर है उसको सॉल्व करते हैं पूरा, जो 70 नंबर की आपका रहता है जिसमें। तो शुरू करते हैं, जिसमें बहुविकल्पीय 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए? तो 10 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी का लेंस। ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तारों को टिमटिमाने का कारण है। तारों के जो टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। सी। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है आभासी व छोटा होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर चौथा है, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे जाने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग होता है नीला होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, ए विकल्प सही होगा जिसका कॉलम ए से मिलाना है कॉलम बी में। ठीक। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का ओम किसका मात्रक है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया है यहाँ, आर व 2R प्रतिरोध के दो तारों को पहले श्रेणी क्रम तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? सी वाला सही होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7वां का विकल्प डी सही है। चित्र में दर्शाए गए क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा होगी। ठीक। सेक्शन बी, रसायन विज्ञान में प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। ए सही विकल्प हो जाएगा हमारा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9वां, उदासीन घोल का पीएच मान क्या है? 7 है। जल क्या होता है? उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 10वां दिया गया है, कीटोन क्या है? मेथनॉल है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है क्या है? पोटेशियम है। क्वेश्चन नंबर 12, कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप गर्म करने पर ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया क्या है? निस्तापन है। विकल्प ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, जीव विज्ञान, स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ये सभी स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? तो साइटोकाइनिन क्या है? जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन्स ये क्या है? पादप हार्मोन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, परागकोश में होते हैं क्या होते हैं? परागकण होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, पुनरुद्भवन द्वारा प्रजनन होता है हाइड्रा में, किस में होता है? हाइड्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर 18, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा एक पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है? कौन सा है? हरे पौधे हैं। कौन सा है? हरे पौधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों के किन लक्षणों का अध्ययन किया था? तो सभी। ठीक। सेक्शन नंबर हमारा आप देख लेते हैं लॉन्ग आंसर में। प्रकाश के जो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परिकिरण की दो प्राकृतिक घटनाएं बताइए। प्यारे बच्चों, 2024 के विज्ञान का पेपर जो हल है ऐसे ही पेपर में लिखेंगे जिस तरह से इसमें लिखा गया है। 70 में 70 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। जो 4 मार्क्स का आपको पेपर है ऐसे ही लिखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश के प्रकीर्णन की प्राकृतिक घटनाएं, ये पहला उत्तर है हमारा है। ठीक। ऐसे लिखेंगे, हेडिंग डालकर ऐसे लिखेंगे, प्रकाश के प्रकीर्णन की दो प्राकृतिक घटनाएं।
आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय आकाश का लाल दिखाई देना। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है, दृष्टि दोष निम्न प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। ठीक, ऐसे ही लिखेंगे आप सब। उत्तल दर्पण के उपयोग क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यहाँ देखिए, उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस के दो उपयोग लिखिए। यहाँ लिखा गया है उत्तल दर्पण के उपयोग, ऐसे लिखेंगे आप सब। उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर आदि वाहनों में साइडों के, यहाँ उत्तल दर्पण का उपयोग वाली। ठीक, फिर अगली हेडिंग है उत्तल लेंस के उपयोग। दोनों पूछा है, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, उत्तल लेंस के बारे में ही पूछा है। तो उत्तल लेंस का उपयोग घड़ी साज, घड़ी के छोटे पुर्जे देखने के लिए करते हैं। डॉक्टर आंख व कान के अंदर देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, उत्तल लेंस में किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए। तो इस तरह से आप सब किरण आरेख बनाएंगे। किरण आरेख 2 नंबर का है। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा, किसी प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने पर वोल्टमीटर तथा मीटर को कैसे जोड़ते हैं। इस तरह से लिखेंगे, किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर वोल्टमीटर को समांतर क्रम में तथा अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक, 2 नंबर के हैं सब। क्वेश्चन नंबर यहाँ 500 वाट का रेफ्रिजरेटर 12 घंटे प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं। रेफ्रिजरेटर द्वारा 30 दिन तक कितनी किलोवाट घंटा का ऊर्जा उपयोग किया जाएगा। तो इस तरह से हल करेंगे, व्यय ऊर्जा वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000। ठीक, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं, किसी क्षण के चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र का चित्र बनाकर दिखाइए। तो इस तरह से क्या करेंगे आप सब लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, ऐसे लिखेंगे, प्रच्छेद करेंगे तो एक ही। ठीक, ऐसे ये चुंबक की आरेख बना लेंगे, ये चित्र है। क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा, धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो यहाँ दिया गया है, धारावाही परिनालिका की चुंबकीय बल रेखाएं, ये ऐसे लिखेंगे, देखिए। ठीक, प्रश्न संख्या तीसरा, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए धारावाही चालक पर एक बल लगता है। इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं। यहाँ दिया गया सेक्शन बी, रसायन विज्ञान। ठीक, 5वां क्वेश्चन, कह रहा है, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है, इथाइन है। एसिटिक अम्ल का क्या है, एथेनोइक अम्ल है। ठीक, बी, एथेनॉल के 2 रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ लिखा गया है, एथेनॉल के 2 रासायनिक गुण, क्षार धातुओं से क्रिया, एथिल एल्कोहल की क्रिया क्षार धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम आदि के साथ करने वाले। ठीक, लिखा गया है 2C2H5OH+2 यानी, है ना। ठीक, दूसरा यहाँ लिखा गया है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। ठीक, क्या है ये, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया है। 443 केल्विन ताप पर एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होने से एथीन प्राप्त होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं। 6 का दिया है, दहन अभिक्रिया को समझाइए तथा इसके दुरुपयोग का उदाहरणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, तो यहाँ देख लेते हैं, दहन अभिक्रिया हेडिंग लिखा गया है, दहन अभिक्रिया, है ना, दहन अभिक्रिया।
कार्बन अपने सभी अपरूपों में ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऊष्मा का प्रकाश देते हैं। अधिकांश कार्बनिक यौगिक भी जलकर ऊष्मा तथा प्रकाश देते हैं। ये ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक, ऐसे ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, सक्रियता श्रेणी को समझाइए तथा एक उपयोग भी लिखिए। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, उत्तर लिखा गया है, सक्रियता श्रेणी जब कार्बनिक यौगिकों का सामान्य अणुसूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो तथा अणुभार 14 के अंतर से घटते हैं या बढ़ते हैं, क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक श्रेणी का निर्माण होता है। इसे सजातीय श्रेणी कहते हैं, जैसे मेथेन, एथेन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7वां है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया है, अम्ल और क्षार से आप क्या समझते हैं? दैनिक जीवन में पीएच के दो उपयोग मान लिखिए। तो हेडिंग डालते हैं, अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनित होकर हाइड्रोजन आयन H+ अथवा हाइड्रोनियम आयन H3 देते हैं, HCl, H2SO4 आदि। ठीक, जैसे क्षार यहाँ लिखा गया है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन देते हैं, तो NaOH, KOH, NH4OH। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, विरंजक चूर्ण क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 7वां है, विरंजक चूर्ण प्राप्त करने की विधि का रासायनिक समीकरण तथा दो उपयोग लिखिए। तो यहाँ लिखा गया है, रासायनिक नाम कैल्शियम अथवा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। ठीक, सामान्य नाम ब्लीचिंग पाउडर, अणुसूत्र CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक, औद्योगिक स्तर पर इन्हें हेसन क्लेटर अथवा बैचमैन विधि द्वारा शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक, तो ये बुझा हुआ चूने का सूत्र है Ca कोष्टक में OH ट्वाइस प्लस Cl2 क्लोरीन से CaOCl2 प्लस H2O जल। ठीक, ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का ये सूत्र है। ठीक, इसका उपयोग भी देख लेते हैं। इसका उपयोग सूती तथा लिनेन वस्त्रों तथा लकड़ी की लुगदी के विरंजक, पेयजल के शोधन, जीवाणु रहित बनाने के लिए, जल को क्लोरोफॉर्म के रूप में, यौगिकों के ऑक्सीकरण तथा चीनी को सफ़ेद करने हेतु आदि में किया जाता है। ठीक, 7 का बी देख लेते हैं। 7 का बी हमारा दिया गया है, 7 का बी हो गया, अथवा टिप्पणी में दिया गया है यहाँ, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी में मिशेल संक्षारण पर टिप्पणी यहाँ लिखा गया है, वह प्रक्रिया जिसमें धातु नमी तथा वायु के संपर्क में आने पर धीरे धीरे संचरित होकर क्षतिग्रस्त हो जाती है, संक्षारण कहलाती है। ठीक, ऐसे आपको हेडिंग डालकर लिखना रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, उपभाग आपका 3 हो गया। ठीक, भाग 3, अब यहाँ से क्या आ जाएगा? ये आपका जीव विज्ञान यहाँ से चालू हो गया। ठीक, कायिक प्रवर्धन क्या है? उचित उदाहरण एवं चित्र के माध्यम से इसका वर्णन कीजिए। उत्तर नंबर 8 यहाँ देख लेते हैं, लिखा गया है, कायिक जनन। ठीक, यह उच्च पादपों में पाई जाने वाली अलैंगिक जनन की विधि है। इसमें पादप का कोई भी वर्दी या कायिक भाग जड़, तना, पत्ती, मातृ पादप से अलग होकर नए पादप का निर्माण करता है। प्राकृतिक कायिक परिवर्धन, जड़ों द्वारा, पत्ती द्वारा, तनों द्वारा। ठीक, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, दाब लगाना, कलम लगाना। ठीक, इस तरह से क्या करेंगे आप? चित्र भी बना लेंगे। यहाँ चित्र बनाया गया है, नया पादप, कलिकाएं, कांटे, कलिका। ठीक, जड़ें, क्या करेंगे? ऐसे ही चित्र बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, करण निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। प्रकाश संश्लेषण, 9 का ये प्रकाश संश्लेषण दिया गया है। ठीक,
प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरल अकार्बनिक यौगिक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को प्रकाशीय ऊर्जा जैसे सूर्य का प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में बदल दिया जाता है। ठीक, ऐसे क्या करेंगे, लिखेंगे साफ साफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 9 का बी, मानव हृदय। इस पर टिप्पणी लिखना है। हेडिंग डालेंगे मानव हृदय। ठीक, मानव हृदय, इसके बारे में लिखेंगे। मानव हृदय एक गहरे लाल रंग की तिकोनी मसल संरचना है जिसमें 4 बेस में होते हैं। इसके आगे भाग के चौड़े भाग को अलिंद तथा पीछे सकरे भाग को निलय कहते हैं। हृदय का आकार बंद मुट्ठी की तरह के समान होता है। हृदय का भार 300 ग्राम, रंग गहरा लाल अथवा बैंगनी होता है। ठीक, प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, ओजोन परत क्या है? पृथ्वी के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। ओजोन परत क्या है? ओजोन परत, हेडिंग डालेंगे ओजोन परत। ठीक, वायुमंडल में भू सतह से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में ओजोन गैस का एक सघन स्तर पाया जाता है जिसमें ओजोन परत कहते हैं। ओजोन के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। समताप मंडल में परावैंगनिक वितरण के प्रभाव में ऑक्सीजन अणुओं की विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाते हैं। ऑक्सीजन इस स्वतंत्र परमाणु से संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं। ठीक, O2 मतलब ऑक्सीजन परावैंगनिक विकिरण O+O। ठीक है, ये सूत्र दिया गया है, इस तरह से आप लिखेंगे लॉन्ग आंसर में। ठीक, इतना बड़ा आंसर है। मोतियाबिंद त्वचा संबंधी रोग का या त्वचा या कैंसर आदि बीमारियां होने लगती है। इसी तरह पेड़ पौधे पादप परितंत्र में रहने वाले अन्य जीव जंतुओं पर ओजोन की परत के अपक्षय होने के अनेक हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, टिप्पणी लिखिए। लिंग निर्धारण, फिर मेंडल के नियम। क्वेश्चन नंबर 11, लिंग निर्धारण। हेडिंग डालेंगे लिंग निर्धारण। ठीक, जीवों में लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र कहलाते हैं। इन्हें हिस्टोसोम्स भी कहते हैं। लिंग गुणसूत्र नर और मादा दोनों में अलग अलग होता है। प्रायः X तथा Y गुणसूत्र कहलाते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण इन्हीं गुणसूत्रों द्वारा होता है। ठीक, फिर अगला दिया है मेंडल के नियम। मेंडल के नियम, आनुवंशिकता जीवों को सभी लक्षण अपने जनकों से प्राप्त होते हैं। इन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। ये आनुवंशिक लक्षण जनन से उसकी संतति में जाते हैं। यानी लक्षणों की वंशागत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होती है। इस प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक, जैसे मनुष्य की संतान मनुष्य, बिल्ली की संतान बिल्ली, हाथी की संतान हाथी ही होती है ना। क्वेश्चन नंबर 11, मानव हार्मोन पर एक निबंध लिखिए। मानव हार्मोन पर एक निबंध लिखिए, अथवा करके है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन से परित करने वाले नलिका विहीन ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में वाहिकाएं नहीं होती हैं तथा ये अपना स्राव हार्मोन सीधे रुधिर में स्रावित करती हैं। रुधिर के द्वारा ये रक्त स्राव अपनी एक कोशिकाओं पर जिन पर ये हार्मोन प्रभाव डालते हैं एक पहुंचाते हैं। उदाहरण थायरॉक्साइड, पीयूष ग्रंथि आदि क्या है, ये सब ग्रंथियां हैं। तो जो 2024 का हमारा पेपर है पूरा सॉल्व हो गया। ऐसे ही पेपर आप लिख कर आएंगे पूरा साफ साफ हेडिंग के साथ में, कोई गलती नहीं करेंगे। और जो आपका 20 क्वेश्चन MCQ है, एक वीडियो उस पर बनाया गया है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। और OMR में आप सब उसको गोला जो बनाएंगे वो ठीक ठीक से बनाएंगे। 20 नंबर के आते हैं, 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक, तो प्यारे बच्चे, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद।